हेलो स्टूडेंट, दिस इज रोहित और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं डुग्रोन पे। राइट, अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 3 पॉपुलेशन कंपोजिशन। अपन ने पहले चैप्टर नंबर 1 पॉपुलेशन ग्रोथ वाला किया हुआ है। उसके बाद अपन ने पैटर्न ऑफ सेटलमेंट पढ़ा कि अर्बन सेटलमेंट्स रूरल सेटलमेंट के बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ा। और भी फिर उसके बाद अपन ने अब नया चैप्टर आ रहा है सर, पॉपुलेशन कंपोजिशन। अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 मेरे यानी रोहित के साथ। चलो स्टार्ट करें, फालतू में क्या सर। चलो ना, आज का मोटिवेशनल कोट है सर, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। अ, देखो मैं एक बात बताता हूँ मेरी काफी बेहतरीन पॉइंट है। काफी बेहतरीन पॉइंट है, आप लिख ही लेना, एक बार इसको लिख ही लेना दोस्तों। देखो क्या होता है ना सर, क्या होता है, देखो मैं आपको चीजें समझाता हूँ। बेसिकली जब आप कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा ना सर, जब आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो टॉपिक में प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि सर आप में प्रॉब्लम है। समझ पा रहे हो आप? कोई इंसान बहुत बेहतरीन इंसान है, कोई बहुत बेहतरीन इंसान है, उसके बावजूद आपकी उससे नहीं बनती है, इस डजंट मीन कि उस इंसान में प्रॉब्लम है, उस इंसान की किसी से नहीं बनती है। इट मतलब कि सर तुम में ही प्रॉब्लम है। मतलब कोई चीज ऐसे कहते हैं ना कि सर ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है, मैं किसी और चीज के लिए बनाऊं। सर गलत है। मक्कारी किस्म तो तुम में भी हो सकती है ना। जैसे मैं सोचता हूँ कि अरे यार मेरे लिए ये चीज बनी नहीं है यार, मेरे लिए कुछ बढ़िया एग्जाम बना है। मैं सपोज करो कोई बैंक का एग्जाम दे रहा हूँ, मैं कोई एसएससी का एग्जाम, मतलब एसएससी में इनकम टैक्स वगैरह जो जितनी भी पोस्ट होती है उस सबके लिए एग्जाम दे रहा हूँ। अब मैं बोलूं अरे यार इसमें सिलेक्शन तो हो नहीं रहा, ये मेरे लिए नहीं बना है, मेरे लिए आईएएस बना है। अबे मक्कार तो मैं खुद हूं, मेरे मेरे अंदर एक एग्जाम मेरे से क्लियर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सर एग्जाम में प्रॉब्लम है। इसका मतलब है आप में प्रॉब्लम। पहले एक बार छोटे लेवल का एग्जाम तो क्लियर करो। और एसएससी बैंक जैसे एग्जाम तो छोटे होते भी नहीं है। आईएएस तो चलो बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम हो गए, लेकिन क्या होता है ना, जब आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं या फिर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, इस डजंट मीन कि उस टॉपिक में प्रॉब्लम है, कि या वो टॉपिक समझ में ही नहीं आएगा। जिसको वो टॉपिक समझ में आ गया, एक बार उससे डिस्कस करके देखो कि समझ आएगा आपको पढ़, क्योंकि उसका पैटर्न अलग है सर, क्योंकि वो अलग तरीके से सोचता है सर। मतलब सोच सोच का ही फर्क होता है। बहुत से लोग आजकल आप लोग देखते होंगे, मैं जब कभी कभी, ऑब्वियसली बात है कि मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हूँ, तो मैं जब देखता हूँ कि लोग क्या से क्या हो गए, देखते देखते लाइन सुनी होगी आपने। मतलब कुछ भी हो रहा है दोस्तों, कुछ भी, मतलब लोग प्लीज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इस चक्कर में कभी मत पड़ना। आप भले ही एक बार तो कोई से भी पैटर्न में, कोई से भी समस्या में आप आ जाओ। मतलब देखो, चीज ऐसी है ना दोस्तों, देखो सब चीजें करनी चाहिए जिंदगी में, सब चीजों से मतलब जितनी भी अच्छी चीजें हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्मोकिंग करने लग जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ड्रिंक वगैरह करने लग जाएं। दैट वाज अनोइंग थिंग, मतलब वो बेकार है, लिटरली बेकार है, कोई सेंस ही नहीं है इन चीजों का। अच्छी चीजें मतलब जैसे आपको एक बार इंडिया का टूर करना चाहिए, पूरे इंडिया का टूर करना चाहिए। यदि आप बड़े हो गए हैं, ट्वेल्थ के बाद आगे नेक्स्ट ईयर सपोज करो आप ट्वेल्थ क्लियर करने के बाद आपकी छुट्टियां होंगी, ऑब्वियसली बात है आप मैच्योर हो चुके हैं। तो मैं मतलब आप किसी भी अपने बड़े फ्रेंड के साथ, किसी भी अंकल पापा फैमिली माँ बहन, किसी के भी साथ, बड़े भैया के साथ आप एक बार इंडिया का टूर करो। वो है मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ कि जिंदगी में कुछ ना कुछ मतलब सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, उनमें ये आता है। आप एक बार फैमिली टूर मतलब सर नेशनल टूर, पूरे इंडिया में आप घूमो। आपको लगे कि सर महंगा है तो आप जरूरी नहीं है सर वैसे घूमो, आप वैसे घूमो। इंडिया का टूर मतलब सर कैसे कि अ, आप ट्रेन में बैठ जाओ, यहाँ से आप कहीं भी चले जाओ। आप जैसे सपोज करो आप इलाहाबाद रहते हैं या प्रयागराज, जैसे आजकल योगी जी ने नाम दिया है। इस कंट्रीब्यूशन में अपन नहीं पढ़ेंगे, कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ेंगे सर, क्योंकि पॉलिटिक्स वगैरह सब बेकार चीजें हैं। देश की मेन पावर उसी में है सर। आजकल आईएएस का भी उतना वो कुछ नहीं है जितना कोई पॉलिटिक ऑफिसर कर सकता है। आज अभी देखिए ना, आप किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन जाओ। चीफ मिनिस्टर छोड़ो, आप उस डिस्ट्रिक्ट के, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के आप या फिर कोई भी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर एमएलए हो, पावर बहुत अच्छी होती है सर। पावर का ही तो खेल है। आईएएस क्यों बनते हैं? देश की सेवा के लिए। सेकंड ऑप्शन चीज आती है सर, पावर होती है। आईएएस ऑफिसर में पावर होती है सर, हिला देता है एक बार में। समझ आ रहे हो? तो ये चीज आप जिंदगी में सब चीजें ट्राई करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि गलत चीज है, इसका मतलब ये है कि सारी अच्छी चीजें। आप देश में घूमिए, आप स्विमिंग ट्राई ट्राई करिए, और फिर
आप स्विमिंग करने जाइए, आप सर्फिंग करिए, आप स्केटिंग करिए, आप पेंटिंग करिए, आप आर्ट फंक्शंस में जाइए, मतलब आर्ट गैलरीज में जाइए। कोई जयपुर लग रही है, कोई बॉम्बे लग रहा है, कोई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, और जितनी भी सिटीज में जैसे भोपाल, लखनऊ, जहां पे भी आर्ट गैलरी लग रही है आप देखने चाहिए। आप घूमें, मतलब ट्रेन में तो घूमना ही है, उसके अलावा सिटीज एक्सप्लोर करें। आप लोग एक अलग दुनिया में पहुंच जाएंगे दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। जब आप लोगों को नोटिस करेंगे, ये एकदम से मेरे दिमाग में कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। जनरली क्या होता है ना, अपन एक ऐसे गलत सिस्टम में फंसे हुए हैं, एक ऐसे गलत सिस्टम में फंसे हुए हैं कि जैसे ये आप हैं और ये आपका टोटल डोमेन है, बस आप यहां से आगे जा ही नहीं पा रहे सर। आप यहां से आगे जा ही नहीं पा रहे। आपने एक फिक्स लक्ष्य बना लिया है सर। मैं बोलूंगा सर उस लक्ष्य से थोड़ा सा आगे रख के सोचो, आप यहां पर रखो इसको कि सर लक्ष्य तो मेरा यहीं पे रह गया, इसके अलावा भी मेरे को ये चीजें करनी है। तो ये लक्ष्य भी आपके साथ पैरेलल पैरेलल चलता जाएगा। पहले इसे अचीव करना है, लेकिन समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं है सर फालतू टाइम में आप मक्कारी कर रहे हैं, फालतू टाइम में आप मूवीज देखिए सर। आप मूवीज देखिए, आप शेरलॉक होम्स देखें, आप शॉशैंक रिडेम्पशन देखें, आप इंसेप्शंस देखें। ये ऐसी मूवीज है ना सर, आपको एक प्रेरणा देके जाएगी। आप सर मूवी देखना, स्पेशल ऑप्स देखें, यदि सीरीज है, वेब सीरीज है। स्पेशल ऑप्स बेहतरीन वेब सीरीज है भारत के रिगार्डिंग। बॉम्बे डायरीज हो गया, बहुत सारी वेब सीरीज ऐसी है सर जो आपको एक एक चीजें, एक पैटर्न समझा के जाती है कि सर चल क्या रहा है। ऐसा नहीं है। मैं एक इंसान को जानता हूं, देखो मैं अच्छे से जानता हूं उस इंसान को, और मैं कभी कभी जब उनसे बात होती है तो वो ये कहते हैं कि सर वो ये कहते हैं सर कि जब मैं उनसे पूछता हूं कि भाई बताओ कि बताओ राजस्थान का चीफ मिनिस्टर कौन है, और वो बताते हैं कि राजस्थान का चीफ मिनिस्टर ये है। भारत के पीएम, इन दो के अलावा उन्हें तीसरे आदमी का नाम भी नहीं पता। तीसरे आदमी का मतलब जैसे भारत के प्रेसिडेंट कौन है, भारत के प्रेसिडेंट, इट डजंट, अरे यार, क्योंकि वो उस डोमेन से हट चुके हैं, वो उस डोमेन से हट चुके हैं। और बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड है जिनको आप ऊपर से नीचे तक कुछ भी पूछा लो। जैसे राजस्थान में कितने एमएलए, एमपी में कितने एमपी है, यूपी में कितने एमपी है, सारे दिल्ली में किसी सरकार है, दिल्ली के मिनिस्ट्री कौन सी हो, ये सारी चीजें। अभी हाल ही में असम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार थी, फिर अभी नहीं रही है। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं ना सर, ये चीजें एक सरकार थी, मतलब उन्होंने चीफ मिनिस्टर पद नहीं लिया। तो बस यही कहना चाहता हूं कि ना, अच्छे लोग, फिर आप इतने अच्छे बन जाओगे जब आप में मेच्योरिटी आने लग जाएगी, आप इतनी चीजें घूम चुके होंगे। और जब कोई आपको ज्ञान देगा ना सर, तो उसको कोई पलट के ज्ञान मत दो। देखो, ज्ञान वही दो जहां पर जरूरत पड़े। ज्यादा ज्ञान भी खराब रहता है, ज्यादा ज्ञान भी खराब रहता है, आपको पता होगा। जब मैं बात करूं, सपोज करो आप कभी किसी भी फेस्टिवल में चले गए, किसी भी फेस्टिवल में चले गए, या फिर यहाँ पर आपके 3 दोस्त बैठे हैं और ये आप बैठे हैं, राइट? यहाँ पर आपके 3 दोस्त और ये आप बैठे हैं। अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा दोस्तों, सपोज करो यहाँ पर ये आपके 3 दोस्त है और ये आप बैठे हैं। अब चारों आप करने आए हैं थोड़े से कि सर मस्ती कर लेते हैं, हम 24 घंटे पढ़ते हैं, पढ़ने के अलावा नहाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर उठते हैं, पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सो जाते हैं, फिर से यही रूटीन चल रहा है। कभी कभी सर हम ऐसे टाइम पास करने आ जाते हैं। अब यहां पर आपका एक दोस्त बैठा है, वो कोई भी बात बोले, वो कोई भी बात बोले, जैसे उसने कभी बात बोल दी कि सर जाति के बारे में किसी जाति का मजाक उड़ा दिया। ये बोलेगा थोड़ा ज्यादा समझदार, अबे तू पागल है क्या, जातिवादी का मजाक क्यों उड़ा रहा है बे, काहे उड़ा रहा है जाति का मजाक, अकल नहीं है कहाँ? वो बोला चलो सॉरी सॉरी, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे सर ये आया, इसने कोई ऐसी बात बोल दी कि सर इसको दिल पे लग गई, बेटा पढ़ा लिखा है ये थोड़ा ज्यादा, ये तो है ही नहीं पढ़े लिखे। अब वो बोल रहा है कि बावड़े, यहाँ पे मजाक करने आए हैं तो मजाक करते हैं ना, और तेरे को ज्यादा प्रॉब्लम है तो मत कर। फिर उसने बोला चलो ठीक है। फिर ये तीसरे कोई बात बोला, और फिर इसने बोलते इसको भाई साहब लात दे के भगा दिया कि निकल साले, निकल यहां से, बावड़े। तो ज्यादा ज्ञान देना भी खराब है। ज्ञान उसी जगह देना चाहिए जिस जगह जरूरत पड़े।
आपको कोई पुलिस वाला रोक ले, आपको कोई पुलिस वाला रोक ले बिना किसी गलती के, और फिर ये आप हैं सर, बिना किसी गलती के पुलिस वाला रोक ले, तो आप सर पुलिस वालों को एक ही बात बोलेंगे, अब इस जगह ज्ञान झाड़ो, इस जगह दिखाओ सर आप कितना पढ़े लिखे हो, कितने आर्टिकल से आपको याद है कि वो आपको टच नहीं कर सकता, वो आपकी गलती क्या थी जो उसने कुछ एक्शन लिया, आपको राइट ऑफ फ्रीडम है ये चीजें करने का, राइट ऑफ आपकी राइट ऑफ प्राइवेसी है, आपको इक्विलिटी, राइट ऑफ इक्विलिटी है सर, ये सारी चीजें यदि कोई गलत कर रहे हो तो गलत बात है, लेकिन वो सारी चीजें तो सर एक ही बात है कि अच्छे लोग और अच्छी किताबें इजीली समझ में नहीं आती है सर। अच्छी किताबें जैसे मैं जब आईआईटी कर रहा था, मैं जब आईआईटी करता था, हालांकि मेरा हुआ नहीं था, आईआईटी में सर एक बुक आती है सर, आई रोडो सर, इतनी भारी बुक है ना, इतनी भारी बुक है, आपको दिखाऊं आई रोडो कितनी सी आती है, क्या बताऊं सर, इतनी सी सर। मैं आपको एक बुक दिखाता हूं, मेरे पास बुक रखी हुई है, ये ईस्ट एटलस है सर अपने, ये मैं यहाँ पे अपने पास रख के सोता हूँ इस एटलस को, ये है तो आपका वर्ल्ड जियोग्राफी में, आई डोंट थिंक सो कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसमें सर सब कुछ है, इससे बाहर कुछ नहीं है। मैं जब बात कर रहा हूं, इतनी सी किताब है सर आई रोडो, और आई रोडो कहते हैं जो लगा लेता है आईआईटीएन है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आईआईटीएन बनने के बहुत नजदीक चला जाता है। फिजिक्स की किताब आती है सर, ये बहुत पतली सी छोटी सी किताब आती है सर, इतनी सी छोटी सी किताब समझे, ये तो फिर भी बहुत चौड़ी है और लंबी है, ये इतनी सी छोटी सी किताब समझे, इससे थोड़ी सी मोटी आती है, लेकिन इतनी खतरनाक आती है ना सर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर वो, क्योंकि वो बहुत अच्छी किताब है सर, अच्छी किताब और अच्छे लोग, एपीजे अब्दुल कलाम सर, एपीजे अब्दुल कलाम सर आसानी से थोड़ी ना समझ आ जाते हैं सर। एपीजे अब्दुल कलाम हो गए सर, आप डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो गए सर, अम्बेडकर सर हो गए, अब बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने आप में ब्रिलियंट है यार, अपने आप में ब्रिलियंट है। आपकी क्लास में कोई इंटेलिजेंट बंदा है या कोई सबसे अलग हटके बंदा है ना सर, कोई सबसे अलग हटके बंदा है ना सर, इसका मतलब कि सर वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। यदि वो आपके समझ में नहीं आ रहा है सर, थोड़ा सा टाइम लगना उन्हें समझना। कोई भी अच्छा लोग होता है ना, अच्छा लोग ऐसे ही नहीं है कि सर लड़कों में हो, कोई आपकी फ्रेंड है, गर्ल्स में कोई फ्रेंड है, गर्ल्स में कोई फ्रेंड है, या फिर किसी गर्ल्स का बॉयज में कोई फ्रेंड है, बॉयज में कोई फ्रेंड है, फ्रेंड की बात कर रहा हूं, बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, और एज ए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन आपको उन्हें समझना पड़ेगा सर, उन्हें रीड करना पड़ेगा कि ये क्या हरकतें कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये जैसे मेरे से बात करते हैं कि बाहर भी वैसे ही बहुत सारी चीजें होती है सर, तब जाके आपको समझ में आएंगे। खैर फालतू की ज्ञान हो गया पूरा सारा, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 सॉरी, सेक्स कंपोजिशन। सर आ जाओ, सेक्स कंपोजिशन क्या होता है सर? द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमन एंड मेन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो, इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। सर कि 1000 जेंट्स पे, 1000 मेंस पे, 1000 मेन पे कितनी, जितनी फीमेल है वो उसका सेक्स रेशियो हो जाएगा। 1000 मेल पे सर जितनी फीमेल है उसका सेक्स रेशियो हो जाएगा। In some countries, it is calculated by the formula of male population divided by female population into 1000. So male population देखो आप 1000 divided by female, ये बहुत सारी कंट्रीज में, मल्टीप्लाई बाय मेल, ये बहुत सारी कंट्रीज में चलता है सर। और द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, ओके सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था। सो द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, 1000 फीमेल पे कितने मेल है वो उस जगह का सेक्स रेशियो हो जाएगा। अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग होता है। कुछ कंट्रीज में लिखा हुआ है, यहाँ पे साक्षात रूप से लिखा हुआ है कि कुछ कंट्रीज में इस तरीके से फॉर्मूला दिया जाता है। कुछ कंट्रीज में इस तरीके से फॉर्मूला दिया जाता है सर कि मेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000 that is sex ratio। और मैं अदर फॉर्मूले की बात करूंगा, अनदर फॉर्मूला के बारे में बात करूंगा, तो ये आप मेल पर्सन पर 1000 फीमेल्स के बारे में बात करूंगा। तो
पर 1000 फीमेल्स के बारे में बात करूंगा, सीधा सीधा आप ये समझ सकते हैं कि मेल 1000 फीमेल। पर इसके बाद जब मैं बात करूंगा कि इंडिया के अंदर सेक्स रेशो किस तरीके से वर्क करता है, जैसे देखो, आओ आओ जरा शुरुआत करें, आओ दोस्तों चले चुनौती का सामना करें, आओ दोस्तों चले चुनौती का सामना करें, हम चले मिला के हर कदम, हम चले मिला के हर कदम। बेसिकली आप लोगों ने समझा होगा ना, द पावर ऑफ यूनियन, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है सर एकता में। वो लकड़हारे की कहानी सुनी होगी ना सर, कोई वो 5 बेटों की वो लकड़ियां काट के बंडल बनाते हैं, फिर उसे तोड़ना मुश्किल है, वैसे वाली चीज है। बट जब 5 मिलके करते तो इन इंडिया द सेक्स रेशियो इज वर्कड आउट यूजिंग द फॉर्मूला फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मेल पॉपुलेशन इनटू 1000। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होता है, वही इंडिया के अंदर किस तरीके से वर्क करता है। सो फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मेल पॉपुलेशन इनटू 1000, कि 1000 लोगों में कितनी फीमेल्स है, दैट कॉल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया, या फिर नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ये सेक्स रेशियो है इंडिया का। जरा आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 2015 में वर्ड के बारे में बात करूंगा, ये मेरे पास लेटेस्ट डाटा यही था, इसके अलावा शायद होगा तो भी इतना कुछ खास था नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। मेल पीपल, मेल है इधर, फीमेल है, फीमेल रेड में आपको दिखेगी, मेल ब्लू में आपको दिखेंगे। जरा आओ मेरे साथ शुरू करें। पॉपुलेशन इन मिलियन सर, 0 से 4 की उम्र वाले की पॉपुलेशन सर 300 से ज्यादा मिलियन में है। यहाँ पर भी फीमेल्स में थोड़ा सा कम है, लेकिन इससे कम है फीमेल्स में, ठीक है। सेम एज वेल एज फॉर 5 से 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 35 to ऐसे करके 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45, 49, 50, 54, 55, 59, सारी एज ग्रुप आप पता कर सकते हैं कि उसमें कितने फीमेल्स और कितने मेल्स है। 2015 का है सर ये, 2015 का है सर ये। इन रीजन्स वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज रैम्पेंट, the sex ratio is bound to be unfavorable to women. Such areas are those where the practice of female foeticide, female of foeticide मतलब भ्रूण हत्या कर देते ना बहुत सारे, मतलब बहुत ट्रिमेंडस चीज है, बहुत खतरनाक, बहुत बेकार चीज है सर। मतलब चीजें सर कोई बोल देता है ना सर, उस इंसान पे इतना गुस्सा आता है ना दोस्तों। तो दोस्तों मेन मुद्दा ही यही है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इन रिलीजन्स वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज, मतलब जो जहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत भयानक है, अनियंत्रित है, जहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन द सेक्स रेशियो इज बाउंड ऑफ द अनफेवरेबल ऑफ टू द वुमन। जहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब जैसे अभी राजस्थान हरियाणा में चल जाओगे, जैसे हरियाणा की आपने सुना होगा कि छोरो ही चीज है, मतलब जब आप दंगल देखोगे तब उन्होंने लड़के के चक्कर में कितने चीजें करी, लेकिन एक भी लड़का पैदा नहीं हुआ। समझ पा रहे हो ना आप मेरी बात? तो बेसिकली क्या होता है ना, जब जहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है ना सर, फिर जब पता चल जाता है कि लड़की पैदा होगी तो पेट में लड़की है, वो जांच करवा लेते हैं, जबकि इंडिया में वो चीज इलीगल है। उसके बावजूद वो सब चीजें करते हैं। फिर जब उन्हें पता चलता है कि पेट में लड़की है तो वो उसे पेट में ही मार देते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं। समझ पा रहे हो आप, जिसे बोलते हैं फोर्टिसाइड। इज इट क्लियर? तो फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स आर प्रिविलेंट, बहुत हमेशा चलता आ रहा है। on an average the world population reflects a sex ratio of 102 males per 100 females. The world population reflects a sex ratio as 102 males per 100 females. कितने सर 100 females पे कितने मेल है सर? 102। ये टोटल वर्ड का है। अभी सपोज करो टोटल वर्ड में मैं 1000 लोग कर लूंगा, तो क्या 1020 तो यहां पर क्या हो गए सर? मेल हो गए, और ये क्या हो गई सर? फीमेल हो गई। तो 1000 पुरुषों पर 1020 फीमेल, 1000 महिलाओं पर 1020 मेल है टोटल मिला के वर्ड में। अब मैं वही बात करने जा रहा हूं मेरे दोस्तों। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अभी सपोज करो यहां पर मैं 10,000 कर दूंगा, 10,000 महिलाएं हैं, 10,200 पे हो गई, तो क्या यहां पर चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ सर, 200 का। तो ये बढ़ता जा रहा है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ही हो रहा है सर।
आजकल, लेकिन अब तो फिर भी बहुत चेंज हो गया। अब तो ऐसे होता है ना कि नारी सब पे भारी, समझ पा रहे हो? आज देश के बड़ी बड़ी निर्मला सीतारमन जी को देख लीजिए आप, एंजेला मार्केल जर्मनी की चांसलर, खतरनाक है यार, खतरनाक है, खतरनाक है। द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड हैज बीन रिकॉर्डेड इन लताविया वेयर हैज 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स। देखो हाईएस्ट सेक्स रेशियो, हाईएस्ट सेक्स रेशियो का मतलब सर क्या हो गया कि वहां पर 85 मेल्स है सर 100 फीमेल्स पे, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। इन कॉन्टेस्ट इन कतर देयर आर 311 मेल्स पर 100 फीमेल्स। कतर में तो सर आग मचा दी। कतर में सर क्या है कि 311 मेल है 100 फीमेल्स पे, तो वहां पर तो बहुत ज्यादा सेक्स रेशियो का स्तर ही बहुत गिर चुका है कि सपोज करो एक महिला से शादी करने के लिए तकरीबन 3 पुरुष या फिर एक महिला पर 3 पुरुष, इज इट क्लियर? तो तकरीबन कुल मिला के 100 फीमेल्स पे 311 मेल हो गए। इसके बाद में आगे बढ़ूंगा, देखो फीमेल का, ये मेल का साइन, दैट कॉल्ड फीमेल का साइन होता है। और ये आजकल इनको इक्विलिटी देनी चाहिए, मैं तो यही बात मानता हूं, लेकिन कुछ ज्यादा इक्विलिटी भी, ज्यादा ही इक्विलिटी है बेसिकली, लेकिन कुछ चीजें हैं जहां पर वर्तमान में फीमेल बहुत ज्यादा नाजायज फायदा उठा रहे हैं उन फ्रीडम्स का। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, तो समझ में आ रही होगी कि, लेकिन वैसे तो बहुत अच्छी बात है कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, पुरुष कल भी हवारी था, पुरुष आज भी हवारी है। मैंने कहीं सुना था, बहुत शानदार कवि है। फिर मैं बात करूंगा, लेकिन चीजें सर यहीं पे खत्म नहीं होती है। जब आपको समानता का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन आजकल ये हावी हो रहे हैं, जैसे मैं बात करूंगा, आजकल हावी हुए जा रहे हैं। तो ये चीजें आई होप आपको समझने वाली चीजें हैं कि किस तरीके से आप बेसिकली एक ये भी इंसान ही है यार, जो आप इतना अत्याचार आजकल करने लगे हैं, क्योंकि दिमाग होता नहीं है सर फीमेल्स में। नहीं होता ना। मुझे तो नहीं लगता इन्हें दिमाग होता है, खाली है, खाली। ये जो फ्लोर है ना खाली है, ऊपर का जो माथा है ना, माथा, तभी तो ऐसे चमगादड़ जैसे लगते हैं, देखो आप जरा। ओके, ये देखो आप, ऐसे भी ये बाल हो जाएंगे, ये देखो आप, है। लग गए ना? ठीक है, आगे बढ़े, चलो। नागरिकता फाउंडेशन में सर इन बैलेंस ऑफ सेक्स रेशियो इन इंडिया 1000 पीपल पे 1000 मेल्स पे 946 फीमेल है, 946 फीमेल है, मतलब टोटल कितना का स्पेस खाली है सर? 54 का स्पेस खाली है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और ये फेटिसाइड जो हो रहा है ना, ये सर ये आपको हरियाणा और राजस्थान में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। हरियाणा, राजस्थान, बिहार साइड में वहां पे सर बहुत ज्यादा यहाँ पे सेक्स रेशियो में तब्दीली जो है वो सर इसी वजह से आ रही है, क्योंकि भ्रूण हत्या कर दी जाती है और लड़कियों को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है जितनी मेल को दी जाती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। वो काफ़ी अच्छे से फोटोज क्लियर किए हुए हैं, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नाउ द सेक्स रेशियो इन फेवरेबल ऑफ फॉर फीमेल्स इन 139 कंट्रीज। सर फीमेल के लिए जो सेक्स रेशियो है वो फेवरेबल करता है। फेवरेबल कैसे? फीमेल्स के लिए कैसे फेवरेबल? ऐसे फेवरेबल कि यदि मैं बात करूंगा कि 100 मेल है तो वहां पर सर 140 के आसपास, 115, मतलब 100 से ज्यादा फीमेल मिलेगी, 100 से ज्यादा फीमेल मिलेगी। ऐसी कितनी कंट्रीज है? 139। टोटल देश में, टोटल वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज है? 195। उनमें से 139 ऐसी कंट्रीज है सर जिनके पास सर आपको क्या मिलेगी सर? फीमेल सेक्स रेशियो ज्यादा मिलेगा, मतलब महिलाएं ज्यादा मिलेगी। अनफेवरेबल ऑफ देम आर रिमेनिंग 72 कंट्रीज। ये पता नहीं 301 कंट्रीज कहां से लेके आ रहे हैं सर? सॉरी 201 कंट्रीज। 201 कंट्रीज थोड़ी ना होती है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ने लिस्ट किया है, आई डोंट नो ये किस तरीके से लग रहे हैं, लेकिन आपको गूगल पे यही मिलेगा, 195 कंट्रीज ही होती है, 195 कंट्रीज। एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूं दोस्तों। आई डोंट नो ये कहां से ढूंढ के लेके आते हैं ये सारी चीजें सर। आप ये देखना पसंद करेंगे सर? देखिए 195 टोटल कंट्रीज है। 195 आप गूगल पे सर्च करना, हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। 195 कंट्रीज है सर, 195 कंट्रीज है। 193 यूनियन के अंदर आती है, यूनाइटेड नेशन के अंदर 2 नहीं आती है।
So remaining 72 countries listed by the United Nations, I don't know what they are talking about. A deficit of mail, जरा इसको एक बार मैं साफ कर देता हूँ, जरा इसको मैं एक बार साफ कर देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो द टैक्सेशन इज फेवरेबल इन 139 कंट्रीज, पता नहीं है किस तरीके से इन्होंने कहा। ए डिफिसिट ऑफ मेल इज ए पॉपुलेशन मेनी यूरोपियन कंट्रीज इज एट्रीब्यूट टू बेटर स्टेटस ऑफ वुमन and excessively male dominated out migration of different parts of the world in the past. A deficit of male in the population of many European countries is attributed to better status for women, better status of women, and excessively men dominated out migration to different parts of the world in the past. Is it clear? नाउ एज स्ट्रक्चर कैसे सर, एज स्ट्रक्चर के बारे में बात करो मास्टर एज स्ट्रक्चर के बारे में बता, एज स्ट्रक्चर कैसे होती है सर। मैं बोलूंगा सर एज स्ट्रक्चर कैसे होती है, उससे पहले अपन एक बार जरा सा देख लेंगे, स्लाइडों पर नजर मार लेंगे। देखो ज्यादा स्लाइड अपने पास है नहीं, कुछ स्लाइडें ही अपन को पढ़नी है, तो आप प्लीज बैठ जाइए मेरे साथ कृपा करके, फटाफट से अपन क्लियर करते हैं एज स्ट्रक्चर क्या होता है। एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। कैसे सर, कि सर यहां पर रजिस्टर 0 से 10 ईयर के हैं, मतलब 1 साल से 10 साल के बीच में है, यहां पर 10 साल से 20 साल के बीच में है, सपोज करो, तो क्या ये एज स्ट्रक्चर हो गया क्या? तो एज स्ट्रक्चर में अब 10 से 20 साल के, अब 1 से 10 साल के लोग 100 है, 10 से 20 साल के लोग 200 है, तो क्या बोल दूंगा कि सर एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, दैट कॉज ये एज स्ट्रक्चर हो गया। कोई डाउट? A large size of population in the age group of 15 to 59 indicates a large working population. मतलब 15 से 59 साल के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन यदि कोई है तो वो 15 से 59 साल के लोग हैं। So a large size of population in the age group of 15 to 59 indicates a large working population. A greater proportion of population above 60 years represents an aging population which requires more expenditure on healthcare facilities. A greater proportion of population above 60 years represent an aging population which requires more expenditure on healthcare facilities. चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो आप रेशो दिखाई दे रहा है आपको, ये एज स्ट्रक्चर है सर, ये एज स्ट्रक्चर है। अरे यार ये मेरे से लाइन क्यों नहीं खींचने में आती है सही से? वाह 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 वाह, क्या लाइन खींची, वाह वाह वाह, तौबा तौबा तौबा, मजा आ गया। सो 0 से 4 वाले देखो आप, 0 से 4 एज ग्रुप, 5 से 9, 10 से 14, 15, 19, 20, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 39, 40, 44, 45, 49 सारी एज ग्रुप दिख रहा है आपको। ये लेडीज का है, ये सब जेंट्स का है। ऊपर जाते जाओगे एज ग्रुप देखते जाओगे। इज इट क्लियर? आई होप आपको यहां तक कोई चीज क्लियर हो रही होगी। कोई पॉइंट नहीं आया समझ में, बताना। एज सेक्स पिरामिड के बारे में मैंने अभी दिखाया, वो पिरामिड शेप ही था। अरे हाँ की नाम है, बोल, ये पिरामिड शेप नहीं है क्या यार? ठीक है, हाँ की नाम है, बोल, आगे बढ़ू। एज स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड नंबर ऑफ मेल्स इन एनी डिफरेंट एज ग्रुप्स. The population pyramid is used to show the age-sex ratio of the population. The shape of the population pyramid reflects the characteristics of the population. The left side shows the percentage of a male, while the right side shows the percentage of a woman of each group of age group. जरा मेरे साथ देखो, राइट साइड में तो फीमेल, मैं माफी चाहूंगा एक बार आप लोगों से, एक बार जरा सा मैं माफी चाहूंगा, एक सेकंड के लिए मैं आता हूं। तो उसमें जैसा कि कहा गया है, ये साइन आपको पता होगा, कि मेल को दर्शाता है। एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजन हो गया था। दिस साइज इज शोज फॉर मेल एंड दिस साइज शो फॉर ए फीमेल एंड दिस साइज शोज फॉर ए मेल। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो आ जाओ आगे। क्या बोल रहा है कि द लेफ्ट साइड शोज द परसेंटेज ऑफ ए मेल एंड वाइल द राइट साइड शोज द परसेंटेज ऑफ वुमन। सो यहां पर देखो आप, ये फीमेल का आ गया सर परसेंटेज और यहां पर मेल का आ गया, कितना परसेंट सर? ये देखो आप, ये 0 स्टार्ट करूंगा, जरा मेरी बात सुनना। ये यहां से मैं ऐसे करूंगा, राइट साइड में सर फीमेल के लिए, लेफ्ट साइड में सर मेल के लिए, और ये एज ग्रुप है, इतने से इतना तक का ये एज ग्रुप है, और ये पूरा एज स्ट्रक्चर है सर पिरामिड शेप में। ये पूरा एज स्ट्रक्चर है सर पिरामिड शेप में।
आई होप यहां पर कोई बात आपको समझ में आ रही होगी। एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन सर, इट इज a triangular shaped pyramid with a wide base and it's typical to less developed countries and it is typical to less developed countries में सर ये बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है। बेसिकली क्या होता है ना, these have larger population in lower age groups due to high birth rates, due to high birth rate। एग्जांपल फॉर नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड मेक्सिको। यहां पर सर क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। बांग्लादेश में तो बहुत ज्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन में सर, हाई डेंसिटी है, मतलब छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। So, a triangular shaped pyramid with a wide base and it's typical or less developed countries. These have larger population. These have larger population in lower age. अब किसके वजह से सर, क्योंकि इनमें बर्थ रेट होता है वो ज्यादा होता है। कांस्टेंट पॉपुलेशन के बारे में बात करूंगा, ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन हो गई। कांस्टेंट पॉपुलेशन, जहां पर पॉपुलेशन कांस्टेंट रहती है, एक्चुअली क्या होगा ना, लोअर एज में जब इनकी शादी हो जाएगी बर्थ रेट इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली बात है। इट इज बेल शेप्ड पिरामिड और एंड टेपर्ड टुवर्ड द टॉप This shows birth and death rates are almost equal, leading to the near constant population example in Australia. ऑस्ट्रेलिया सर, वहां की पॉपुलेशन सर कांस्टेंट रहती है सर, वहां की पॉपुलेशन कांस्टेंट रहती है, क्योंकि वहां पर जितने लोग जन्म लेते हैं उतने ही लोग लगभग मरते हैं, या जितने लोग मरते हैं उतने ही लोग लगभग जन्म लेते हैं। सो वहां की बर्थ रेट और वहां का डेथ रेट इक्वल है, वहां का बर्थ रेट वहां का डेथ रेट इक्वल है, वो एग्जांपल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, और उसे अपन बोलेंगे कांस्टेंट पॉपुलेशन। अरे बोल, यदि मैं डेवलपिंग या फिर एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन के बारे में बात करूंगा, एग्जांपल्स आर नाइजीरिया, बांग्लादेश, मेक्सिको। फिर उसके बाद आएंगे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन सर, जहां पर पॉपुलेशन कम हो रही है, जहां पर पॉपुलेशन सर कम हो रही है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। एग्जांपल्स जापान जहां की पॉपुलेशन सर नेगेटिव में है, वहां पे लोग पैदा तो कम हो रहे हैं और लोग मर ज्यादा रहे हैं। It has narrow base and tape showing low birth and death rates. The population growth in development countries is usually zero or negative. Decline, तो सबसे ज्यादा आपसे पूछ लेगा एक्सपांडिंग पॉपुलेशन का एग्जांपल बताओ, कौन सी कंट्री है? नाइजीरिया, बांग्लादेश लिख दोगे क्या? कांस्टेंट पॉपुलेशन में बोलूंगा, कांस्टेंट पॉपुलेशन में ऑस्ट्रेलिया, और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में जापान आना चाहिए। रूरल अर्बन कंपोजिशन, The division of population into rural and urban is based on a residence. This division is necessary because rural and urban lifestyles differ for each other in terms of their livelihood and social conditions. The division of population into rural and urban is based on the residence. समझ में पा रहा है? मतलब रहने के आधार पर ही निर्भर करता है सर, रहने के आधार पर ही निर्भर करता है। This division is necessary because rural and urban lifestyles are different from each other. Because रूरल गांव में लोग रहते हैं, वहां का लाइफस्टाइल, और जो शहरों में लोग रहते हैं उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल बेशक अलग है सर। गांव में लोग खुद का हाथ का बनाना पसंद करते हैं, यहाँ पे लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना या रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं सिटीज के अंदर, या फिर रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट के अंदर या अर्बन सिटीज के अंदर। इन टर्म्स ऑफ देयर लाइवलीहुड एंड सोशल कंडीशंस के आधार पर भी वो अलग अलग होते हैं। The criteria of differentiation rural and urban population varies from country to country. अलग-अलग कंट्रीज में अलग-अलग रूरल टू अर्बन डिफरेंस होते हैं, अर्बन पॉपुलेशन में डिफरेंस होते हैं। इन वेस्टर्न कंट्रीज की आप बात करोगे जिनमें अमेरिका वगैरह आते हैं, मेल आउट मेंबर फीमेल इन रूरल एरियाज एंड फीमेल्स आउट मेंबर द मेल्स इन अर्बन एरियाज इन कंट्रीज लाइक नेपाल, पाकिस्तान एंड इंडिया इन द केस इन रिजर्व। ये वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में बात कर रहा हूं, एशिया के बारे में बात कर रहा हूं। द एक्सेस ऑफ ए फीमेल इन अर्बन एरियाज ऑफ यूएसए, कनाडा, यूरोप इन द इन्फ्लक्स ऑफ फीमेल्स फ्रॉम रूरल एरियाज टू अवेल द वास्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेस ऑफ फीमेल्स इन अर्बन एरियाज ऑफ यूएसए। यूएसए में क्या है ना सर, फीमेल की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा फीमेल्स है। कनाडा में भी फीमेल्स है, यूरोप में भी फीमेल्स है। तो उसके क्या होता है सर, वहां पे उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है। शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, paucity of job opportunities and lack of security of in cities discourage women to migrate from rural to urban areas. फिर आते हैं सर लिटरेसी पे आते हैं। इन इंडिया लिटरेसी रेट डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, इन इंडिया लिटरेसी रेट डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अबाउट 7 years of age who is able to read
write and have to ability to arithmetic calculation with understanding. Level of economic development is both a cause of consequences of literacy. आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है सर? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, द वर्किंग पॉपुलेशन, मेज और वुमेन 50 से. आपसे एक चीज पूछेगा, ट्रिपल स्टार फैंटास्टिक सुपर डुपर हिट पॉइंट लगा लेना, मैंने पहले लगवाना भूल गया. जब आप यूपीएससी लेवल पे पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि सर आपसे पूछेगा कि वर्किंग पॉपुलेशन की एज कौन सी होती है. फर्स्ट ऑप्शन आपको दे देगा 15 से 60, 15 से 59, 16 से 60, 18 से 60 या 19 से 64, 18 से 64, ऐसे कुछ करके एग्जांपल दे देगा. 15 से 59 आप लोगों को याद होना चाहिए. ट्रिपल स्टार फैंटास्टिक सुपर डुपर हिट लगा दो यहाँ पे फटाफट से. आई होप आप ये क्लियर कर पा रहे होंगे. ट्रिपल स्टार फैंटास्टिक सुपर डुपर हिट लगा दो यहाँ पर. टेक पार्ट इन वेरियस ऑक्यूपेशन ranging from agriculture, forestry and fishing, manufacturing, construction, commercial, transport, service, communication and other unclassified service. सो वर्किंग पॉपुलेशन कहाँ वर्क करती है सर? और एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल, ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज, कम्युनिकेशनल सर्विसेज आदि में वर्क करती है. आगे मैं बात करूंगा, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग एज सेकेंडरी ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस एंड अदर सर्विसेज एज territory and the job related to research, information technology and developing India as quaternary activities. So agriculture, forestry, fishing and mining are classified as primary activities, manufacturing as secondary, trade, transport, communications and other services tertiary, and this job related to research, information. If the economy is still the primitive stages, मतलब इकोनॉमी अभी भी पुरानी स्थिति पर ही है, then the proportion of people engaged in primary activities were too high and the economies is developed more people to engage in secondary, tertiary and the quarterly sector. बेसिकली क्या होता है सर, आप प्राइमरी सेक्टर को आप इंक्रीज करोगे तो वहां की सर डेवलप्ड कंट्रीज वहां पर और ज्यादा इंगेज होने लगेगी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स में, सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर्स में. मैं और फिर अब आगे बढ़ू. अरे खत्म, बस इतना सा. अरे यार ये तो यूं ही पढ़ लिया अपन. चलो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं. चैप्टर ही खत्म हो गया यार. चलो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? सेक्स कंपोजिशन आपने पढ़ लिया कि सर सेक्स रेशो क्या होता है. इंडिया के अंदर सेक्स रेशो क्या है सर? कितनी फीमेल्स है पर थाउजेंड मेल पर, वो अपने इंडिया का सेक्स रेशो है. आगे बढ़ेंगे, ये मैंने आपको डायग्राम बताया है पॉपुलेशन का. फीमेल की पॉपुलेशन इस एज ग्रुप की इतनी इतनी है वर्ल्ड के अंदर. फिर उसके बाद मैं आपको बात बताऊंगा इन द रिलीजियस जेंडर discrimination in the rampant situation, sex ratio is bounded from unfavorable for women. बेसिकली क्या होता है ना सर, बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां पर सेक्स रेशो बहुत ज्यादा कम होता है, मतलब जहां पर फीमेल्स की संख्या कम होती है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, बिहार ऐसी जगह है जहां पर सर फीमेल्स की रेशो कम है. क्योंकि अभी केरला में आपको ज्यादा मिलेंगे सर फीमेल्स, केरला में आपको ज्यादा मिलेगी मेल के कंपैरिजन में, और पढ़ी लिखी भी होती है, सारे एजुकेटेड लोग होते हैं केरला में. सो वहां पर सर अपने यहाँ पर सर एक तो जो आपको चीजें मिलेगी भ्रूण हत्या के कारण जो मिलेंगे, उनमें से सर इंपॉर्टेंट कारण है कि वहां पे लोगों को कोई जानकारी नहीं है. वहां पे लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि फीमेल के क्या क्या फायदे हैं, कि वो आजकल कुछ कम नहीं कर रही है. देश में बड़े बड़ी जगहों पर सब जगह फीमेल का नाम हो रहा है. ऑन एन एवरेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट सेक्स रेशियो ऑफ 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स. द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड हैज बीन रिकॉर्डेड इन लताविया. मैंने आपको बता दिया है कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो लताविया में सर 85 मेल है 100 फीमेल्स पे, और जबकि आप कतर में जाएंगे तो 311 मेल मिलेंगे आपको 100 फीमेल्स पे. कितना गंदी रेशियो है, कितना गंदा रेशियो है. आपको मैंने फिर यहां पर मैंने माफी चाहूंगा इस गलती के लिए दोस्तों. ये मेल है और ये फीमेल है, मैंने पहले उल्टा बता दिया था. ये फीमेल है, मेल को फीमेल के इक्वल प्रायोरिटी आजकल दी जा रही है. आजकल क्या, शुरू से ही दी जा रही है. सबको समानता का अधिकार है, और ये इसके लिए मैं आभारी हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का कि उन्होंने भारत के संविधान को लिखा, या एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. यहां पे इम्बैलेंस ऑफ सेक्स रेशियो देखो आप का तो इक्वल होना चाहिए. अब 946 मेल है, ठीक है. आगे बढ़ो. सेक्स रेशियो 139 कंट्रीज में सर फेवरेबल में है, 72 में फेवरेबल नहीं है. वो सारी चीजें मैंने आपको बताई. उसके बाद एज स्ट्रक्चर के बारे में बताया मैंने आपको कि सर कौन सी पॉपुलेशन सर कितना काम करती है.
एज स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल ऑन डिफरेंट एजेस ग्रुप्स। फिर इसके बाद बताया 15 से 59 साल वाले, 15 से मतलब 15 टू 59 ईयर्स वाले जो एज ग्रुप होता है वो वर्किंग एज ग्रुप होता है। और फिर उसके बाद मैंने आपको ये पिरामिड शेप वाला बताया चीज। फिर इसके बाद मैंने बताया सर एज सेक्स पिरामिड में एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन यूज द फालतू की चीजें फिर मैंने आपको बताई सारी, आप एक बार थ्योरी पढ़ लेना। उसके बाद मैंने एक्सपांडिंग पॉपुलेशन बताया, उसका एग्जांपल मैंने आपको बताया बांग्लादेश वगैरह, वो सर कैसे एक्सपांड हो रहे हैं। कांस्टेंट पॉपुलेशन बताया जहां पर बर्थ रेट और डेथ रेट कांस्टेंट हो, जहां पर जितने लोग मर रहे हैं उतने ही लोग पैदा हो रहे हैं, एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके बाद डिक्लाइन में बताया जहां पर सर लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट है, जहां पर जनसंख्या में कमी हो रही है, 0 टू नेगेटिव की तरफ जा रहा है, जापान है। रूरल अर्बन कंपोजिशन के बारे में मैंने आपको बताया सर, रूरल अर्बन कंपोजिशन किस तरीके से डिफरेंट है, वहां की रेजिडेंशियल, वहां के आपको सोशल या लिविंगहुड कल्चरल अलग अलग मिलेंगे। फिर ये अलग अलग क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि यूएसए में सर क्या चीजें हैं क्या नहीं है, किस तरीके से कंट्रीज अलग अलग है। वेस्टर्न कंट्रीज में बात करूंगा, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान किस तरीके से डिफरेंट है। और यूएसए में तो सर यूएसए यूरोपियन कंट्रीज या फिर कनाडा में आप जाओगे तो वहां पर आपको फीमेल ज्यादा मिलेगी, और फीमेल जो काम करने वाली भी महिलाएं बहुत आपको ज्यादा मात्रा में मिलेगी। और फिर मैंने आपको बाकी चीजें बताई। उसके बाद लिटरेसी के बारे में बताया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है सर, कि मेल वर्कर्स कहाँ पे, या फिर फीमेल वर्कर्स 15 टू 59 जो एज ग्रुप है उस एज में ग्रुप में कहाँ लोग काम करते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी एक्टिविटीज। सर प्राइमरी एक्टिविटीज में ये चीजें आती है, जरा ध्यान से देखो एक बार, प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आती है सर। एक्टिविटीज मैन्युफैक्चरिंग एज सेकेंडरी, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी में आती है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज आर टर्सरी, एंड द जॉब रिलेटेड रिसर्च, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेवलपिंग आइडियाज आर क्वार्टरली एक्टिविटीज। कौन कौन से सर, एक बार फिर से मेरे साथ बनेंगे यहाँ पे सर। प्राइमरी एक्टिविटीज, एक बार के लिए मैं माफी चाहता हूँ, स्नीजिंग होने वाला है। नाउ प्राइमरी एक्टिविटीज हुआ भी नहीं। प्राइमरी एक्टिविटीज में सर कौन सा, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, एग्रीकल्चर। मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ जरा फिर से बोलेंगे। एग्रीकल्चर प्राइमरी में सर कौन कौन से, सेकेंडरी में सर कौन से, टर्सरी में सर कौन से, और फिर क्वार्टरली में सर कौन से। ये यहां पर सर आप जॉब रिलेटेड चले जाओ, जॉब रिलेटेड, या फिर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर आप चले जाओ कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जॉब रिलेटेड में क्वार्टरली में। टर्सरी में सर आप चले जाओ कोई भी, सेकेंडरी में तो आप मैन्युफैक्चरिंग में चले जाओ, और आप टर्सरी में सर चले जाओ आप बैंकिंग सेक्टर में। प्राइमरी में आप एग्रीकल्चर, फार्मिंग, फिशिंग, ये सारी चीज आपको प्राइमरी सोर्सेज में मिल जाएगी। तो जरा एक बार फिर से मेरे साथ देखो, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग आर क्लासिफाइड एज अ प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन आर अदर सर्विसेज। एक बार इसमें जरा से एक सर्विसेज और ऐड कर लो, वो है सर बैंकिंग के अलावा ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, वो भी ऐड कर लो सर, और कम्युनिकेशन बेसिकली बैंकिंग सेक्टर एक कम्युनिकेशन सेंटर ही है। चलो आगे बढ़े। इन द इकोनॉमी इज स्टिल टू प्रिमिटिव स्टेजेस, देन द प्रपोर्शन ऑफ द पीपल एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज वुड बी हाई। सर यदि इकोनॉमी यदि अभी भी पुरानी स्टेजेस पर ही है, उसका एक रीजन ये है कि जो प्राइमरी स्टेज में जो वर्क कर रहे हैं वो लोग वर्ल्ड में हाई है, एंड द इकोनॉमी इज डेवलप्ड, मोर पीपल आर एंगेज्ड इन सेक्टर। और यदि इकोनॉमी डेवलप्ड हो रही है तो इकोनॉमी में सर टर्सरी सेक्टर में लोग ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो चुके हैं। ज्यादा डेवलप कंट्रीज में यही हालत है सर कि वहां पर टर्सरी सेक्टर में लोग ज्यादा से ज्यादा वर्क करते हैं। और इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज है क्योंकि वहां पर सर अभी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ज्यादा है। अपन को मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में ज्यादा जाना पड़ेगा, जैसे अभी यहाँ पर कोला, ये जो कंपनी है पेप्सिको, ये सब बाहर की कंपनीज है जो मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में। इंडिया की खुद की कंपनीज बहुत कम है सर, तो मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में आपको बढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें डेवलप हो पाएंगी। मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है दोस्तों। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, फिर से आप देखिए, रिपीट करिए, इसके एमसीक्यू सेशन में लाने वाला हूं। आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।